नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन भाई बहनों का राजस्थान पुलिस में इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और जिनका वेटिंग में सिलेक्शन होना है या जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा अग्रिम शुभकामनाएं कि आने वाली भर्ती में या उनका वेटिंग क्लियर हो जाए और वो भी एक राजस्थान पुलिस का हिस्सा बन जाए, उनका भी सपना साकार हो जाए। साथियों, ये वीडियो जो है, इस बार जो ये भर्ती अंतिम प्रोसेस पे चल रही है और कई विद्यार्थियों का 2 से 3 जगह और कई विद्यार्थियों में जानता हूं जिनकी 4-4 जगह से सिलेक्शन हो रखा है। तो वो इस कंफ्यूजन में है कि कहां से ज्वाइन करें, जिला पुलिस ज्वाइन करें, आरए से ज्वाइन करें या कमिश्नरेट ज्वाइन करें। तो ये बड़ा सवाल है और जो सामने भर्ती आ रही है, तो उन विद्यार्थियों को भी पहले पता रहना चाहिए, उनके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सा विभाग में फॉर्म भरना है आने वाली भर्ती में और किस विभाग के लिए हमें तैयारी करनी है। तो इस कंफ्यूजन के लिए ये मेरी राय है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, आपके हिसाब से किसी का गृह जिला भी हो सकता है या कोई बटालियन किसी के घर के पास में भी हो सकती है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप ज्वाइन करना। लेकिन जितनी जानकारी मुझे, जितना नॉलेज मुझे है, वो बता रहा हूँ। इससे यदि आपको किसी प्रकार से मदद मिल पाए तो अच्छी बात है, वरना आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ये ज्वाइन करना। और ये वीडियो जो अब की बार जो जवान सेलेक्ट हुए उनके लिए और आने वाली भर्ती में जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सब के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं। राजस्थान पुलिस में सभी विभाग, जो राजस्थान पुलिस है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई है और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग महत्व है और बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए सरकार ने इन्हें विभाजित किया। मुख्य तौर पे हम देखें तो जयपुर जोधपुर कमिश्नरेट यानी आयुक्तालय, इसमें जयपुर और जोधपुर 2 जिले जिनमें आयुक्तालय भी लगता है और इनके लिए ग्रामीण में अलग से पुलिस होती है। एक जिला पुलिस होती है, जैसे अजमेर पुलिस, भीलवाड़ा पुलिस, बूंदी पुलिस और राजसमंद पुलिस, ऐसे हर जिले की पुलिस होती है। और एक होती है आरएसी बटालियन, और जो अब की बार नई पोस्ट है, ये है राजस्थान में पुलिस को सहयोग करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उसकी एक विंग है, सीआईडी सीबी और सीआईडी आईबी, जिनकी पोस्ट है अब की बार ये राजस्थान पुलिस में, हर भर्ती में नहीं आती। और दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन, इसकी वैकेंसी समय समय पे आती रहती है, हर भर्ती में नहीं आती, लेकिन 2-3-4 सालों में टेलीकम्युनिकेशन की, दूरसंचार की वैकेंसी आती रहती है। तो इनका अलग अलग महत्व है और इसीलिए बात करते हैं कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, कितनी ड्यूटी होती है और कौन सा पुलिस का डिपार्टमेंट है जो आपके लिए ठीक रहेगा। पहले बात करते हैं जयपुर जोधपुर आयुक्तालय यानी कमिश्नरेट। इसमें कमिश्नरेट व्यवस्था होती है जो अपने 2010-2011 में लागू हुई थी राजस्थान में। ये जयपुर और जोधपुर महानगर की श्रेणी में आते हैं। इन नगरों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा है, इसलिए इन्हें महानगर कहते हैं और यहाँ कमिश्नर के पास सारा पावर होता है। पुलिस का जो पावर होता है वो कमिश्नर के पास होता है। इनमें जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय में आपकी जो नॉर्मल कांस्टेबल होता है, जैसे भीलवाड़ा अजमेर के जो जिला पुलिस होती है, उससे 25% सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। 25% यानी आपका पेमेंट एक्स्ट्रा होता है। इसमें एचआरए की सुविधा भी आपको अधिक मिलती है और क्वार्टर वगैरह की सुविधा मिलती है। क्वार्टर आपको समय पे मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। तो और ये बात है, जयपुर आयुक्तालय और जोधपुर आयुक्तालय में दोनों में भी पदों पे बहुत सारी भर्ती निकलती है और यहाँ पे पद बिल्कुल भी रिक्त नहीं रहते, यानी जितने कांस्टेबल चाहिए, जितने पुलिस वाले चाहिए, उससे अधिक यहाँ पे जवान रहते हैं। तो आपको यहाँ पे यदि विभाग में पकड़ बनानी है या किसी प्रकार से आपको पूरा पुलिस का नॉलेज लेना है, काम करना है और आगे बढ़ना है, तो आप जयपुर जोधपुर आयुक्तालय ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपके सभी जो आपके सीनियर है वो आपके संपर्क में रहेंगे, आपका लिंक बढ़ाने के लिए और जान पहचान बनाने के लिए और पुलिस में पूरी पकड़ बनाने के लिए जयपुर जोधपुर आयुक्तालय बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ड्यूटी भी थोड़ी जयपुर जोधपुर आयुक्तालय में ज्यादा आती है, क्योंकि सारे सीनियर वहीं पे रहते हैं, मंत्री वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमानदारी से ड्यूटी करनी पड़ती है पूरी, लेकिन आपका थोड़ा पेमेंट एक्स्ट्रा रहता है और क्वार्टर वगैरह की वैसी सुविधा मिल जाती है। हर इंसान, हर व्यक्ति के, हर सीनियर के आप संपर्क में रहते हैं। तो इस हिसाब से जयपुर जोधपुर आयुक्तालय अच्छा है। दूसरी बात करते हैं जिला पुलिस की। तो हर जिले में अपने जितने भी जिले हैं वहां के अलग अलग भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है और वो जिला पुलिस होती है। जिला पुलिस का क्या है कि उस जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इसकी जो सैलरी है वो 25% कम होती है आयुक्तालय से, कमिश्नरेट से सैलरी कम होती है। और यहाँ पे ड्यूटी भी आपके आती रहती है बराबर, लेकिन आप पे किसी प्रकार का सीनियर का उतना दबाव नहीं होता। यानी आप जिला पुलिस में आपके पास बिल्कुल एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन
आपको यहाँ पे भी ड्यूटी मिलती है, लेकिन कुछ समय यहाँ पे मिल जाता है, यानी यहाँ पे कुछ समय आपका मिल जाता है। यदि आपका गृह जिला है तो आप जिला पुलिस जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आरएसी बटालियन, बात करते हैं आरएसी की। आरएसी राजस्थान आर्मर्ड कोर, यानी ये बिल्कुल आर्मी की तरह काम करती है। और इसकी बहुत सारी यूनिट है, जैसे प्रथम आरएसी, द्वितीय आरएसी, तृतीय आरएसी, 13वीं आरएसी, अलग अलग इनका काम है। तो आरएसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आरएसी को इसलिए लिया जाता है कि जहाँ पे बड़ी संख्या में यदि भीड़, उपद्रव, आंदोलन या चुनाव आए तो वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस चाहिए। तो यदि पुलिस जो है थाना छोड़ के जाएगी तो पीछे से सुरक्षा व्यवस्था कौन संभालेगा, इसलिए आरएसी रहती है। ये बिल्कुल टोटली फ्री रहती है, इन पे किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं होता, कागजी कार्रवाई इनको किसी भी प्रकार से नहीं करते। इनकी यदि ड्यूटी आती है तो भी ये बिल्कुल जिम्मेदारी से फ्री रहते हैं। इनको जहाँ पे ड्यूटी बताई जाती है वहां पे ये 8-9 घंटा जो फिक्स रहता है वो ड्यूटी करके आ जाते हैं। इनको किसी भी प्रकार का फाइल नहीं पहुंचानी होती है, किसी भी प्रकार की किसी क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करना होता है। ये बड़ी संख्या में जहाँ उपद्रव हो जाता है वहां पे इनको भेजा जाता है, और इनको संख्या में भेजा जाता है। 700 से 800 की संख्या में ये बिल्कुल साथ में जाते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो एक आरएसी मान लो आप, चतुर्थ आरएसी, चौथी आरएसी है जिसका मुख्यालय चैनपुरा जो जयपुर में है। तो ये चौथी आरएसी में यदि 1500 जवान है तो 1500 लोग अलग अलग पलटन में, अलग अलग कंपनी में बटे रहते हैं। 200 की एक कंपनी हो गई, 400 की बी कंपनी हो गई, और 500 की सी कंपनी हो गई। तो हेडक्वार्टर जो बटालियन का रहता है वहां पे एक या दो कंपनी रहती है, बाकी जितनी भी कंपनी है इनकी अलग अलग पूरे राज्य में घूमती रहती है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहती है। लेकिन इसमें आपको जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं करना पड़ता, इसमें आपको पढ़ने के लिए समय मिल जाता है। इसमें अधिकतम ड्यूटी होती है वो 8 घंटे ही होती है। आरएसी में ड्यूटियां आजकल लगती है, लेकिन अधिकतम ड्यूटी 8 घंटे होती है। चाहे तो आप दिन में कर लो फिर रात में, वो उसका रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होता था। तो इसमें आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको उतना जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं होगा, तो पुलिस की नॉलेज और वगैरह वो कम होगी, पावर नहीं रहता। यानी इनमें सब में मिला के पावर रहता है, जबकि जिला पुलिस और आयुक्तालय में अकेले इंसान में पावर रहता है, यानी सिंगल कांस्टेबल में पावर रहता है। ये बात है। बात करते हैं सीआईडी सीबी और सीआईडी आईबी। इनकी पोस्ट अब की बार यही है, क्योंकि सीआईडी आईबी जो है ये अब की बार गठित की गई है। पहले राजस्थान में केवल सीआईडी थी, और उनको राजस्थान पुलिस के जो जवान होते थे उन्हीं को टर्निंग में उनका जो हालचाल था वो देख के भर्ती कर लेते थे सीआईडी में। तो अलग से नहीं आती थी, लेकिन अब से सीआईडी को, आईबी को अलग करके और सीआईडी सीबी को अलग करके दो मुख्य ब्रांचें बना दी, और इनको सीधे भर्ती करवाई गई है राजस्थान पुलिस के साथ ही। इनका पूरा नाम है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीबी का नाम है क्राइम ब्यूरो, और सीआईडी का नाम है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें डिफरेंट किया है सीआईडी सीबी और सीआईडी आईबी में। तो सीआईडी सीबी जो क्राइम ब्रांच है, ये यानी कोई क्राइम हो गया है उसके बाद कार्य करती है, और सीआईडी आईबी का जो है ये क्राइम से पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। यानी किसी व्यक्ति पे शक है, या कोई सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश कर रहा है, या कोई आंदोलन कर रहा है, या कोई छात्र संगठन है, या कोई राजनीतिक या धार्मिक संगठन है, उनकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाना सीआईडी आईबी का काम है। यानी बिल्कुल एक तरह से सरकार के कानों का काम यही करती है, और सरकार के लिए जितनी भी आम लोगों के बीच में रह के उन्हें किसी प्रकार से पता नहीं चलने देते कि ये पुलिस में लगे हुए हैं, और सरकार के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सरकार तक पहुंचाते हैं। दोनों ही ऑफिस जॉब है, यानी इसमें आपको ऑफिस मिलता है। इनमें आपकी ड्यूटी फिक्स होती है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी में। तो आपको इसमें वक्त मिल जाता है। इसमें आपकी किसी भी प्रकार से ड्यूटी जो फिक्स है, यानी सीआईडी सीबी की राजस्थान में 7 ब्रांचें हैं, और सीआईडी आईबी की 9 ब्रांचें हैं राजस्थान में, जहां आपका ट्रांसफर हो सकता है। सीआईडी आईबी की 9 ब्रांचें हैं राजस्थान में, एक श्री गंगानगर है, और एक जयपुर में 2 है, जयपुर सिटी और जयपुर ग्रामीण। और बाकी जो ब्रांचें हैं, ये 7 ब्रांचें, ये संभाग मुख्यालय पे। तो इस प्रकार से 9 ब्रांचें सीआईडी आईबी की, और सीआईडी सीबी की 7 ब्रांचें। सीआईडी सीबी में आपको वर्दी पहननी पड़ती है, और दूरसंचार की, ये भी आप मान लो दूरसंचार की ये भी ऑफिस वर्क है। तो इसमें आपको कंप्यूटर का काम होता है। सरकार जो पुलिस विभाग है उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाने का काम आपका दूरसंचार वालों का होता है। तो ये ऑफिस वर्क है, इनमें आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और ऑफिस यदि आप जैसे काम करते हो, जैसे अपने सिविल जॉब होती है, ग्राम सेवक, पटवारी, उसी प्रकार से होती है। दूरसंचार में आपको वर्दी पहननी पड़ेगी, यानी वर्दी लगेगी आपके। सीआईडी सीबी में भी वर्दी लगेगी, सीआईडी सीबी वालों को भी वर्दी पहननी पड़ती है, लेकिन सीआईडी आईबी वालों के लिए
वर्दी लागू नहीं है, इनको केवल टर्निंग परेड में ही वर्दी मिलेगी। और यदि कोई बड़े ओकेजन जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त हो तो सीआईडी आईबी वाले वर्दी लगाते हैं, नहीं तो सिविल रहते हैं। बिल्कुल जासूसी का काम है वो सीआईडी आईबी वाले करते हैं। ये दोनों आयुक्तालय के अंडर ही आते हैं, यानी इनकी 25% सैलरी एक्स्ट्रा होती है सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी में। ठीक है, 25% सैलरी एक्स्ट्रा होती है सीआईडी आईबी और सीबी की। ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्रमोशन, यानी कांस्टेबल आप लगोगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई, ये प्रमोशन होते हैं। तो ये प्रमोशन कहाँ पे जल्दी होते हैं, किस प्रकार से होता है? तो बात करते हैं राजस्थान पुलिस में, जो जयपुर जोधपुर आयुक्तालय और जिला पुलिस, ये दोनों ही, जयपुर जोधपुर आयुक्तालय और जिला पुलिस, इसमें आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको कम से कम 15 साल लग जाएंगे। यानी 15 साल होने के बाद आप हेड कांस्टेबल बनोगे। 15 साल में आपका प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में होगा, और फिर 20 से 22 साल में आप एसआई बनोगे, यानी एएसआई बनोगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको 15 साल का वक्त लग जाएगा। और यदि आप हेड कांस्टेबल नहीं भी बनते हो तो आपको उसका पे ग्रेड मिलने लग जाएगा। उसकी जितनी पे ग्रेड बनता है वो आपको समय के अनुसार मिलने लग जाता है। आरएसी, आरएसी बटालियन राजस्थान आर्मर्ड कोर है। इसमें और दूरसंचार में आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल लगने में 8 साल का वक्त लगता है। यानी 8 साल में आप यदि कांस्टेबल हो तो हेड कांस्टेबल लग जाएगा। यानी जिला पुलिस और आयुक्तालय से जल्दी प्रमोशन होता है आरएसी में। 8 साल में आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो। बात करते हैं सीआईडी सीबी और सीआईडी आईबी की, जो ये ब्रांच है, इनमें आपको 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी आप कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई बनोगे। इनमें सीआईडी सीबी और सीआईडी आईबी, इनमें मैंने जितना पता किया इसमें हेड कांस्टेबल की पोस्ट नहीं होती। यानी आप कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई बनोगे। तो 4 साल में आप एएसआई इसमें सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी में बढ़ जाओगे। तो ये प्रोसेस है। दूरसंचार में आपको 8 साल लगेंगे प्रमोशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में उसमें भी आपको प्रमोशन के लिए 8 साल लगेंगे। तो मेरा मानना ये है कि यदि आपका सीआईडी आईबी में सिलेक्शन हुआ है तो प्राथमिकता इससे दीजिए, सीआईडी आईबी ज्वाइन कीजिए। सीआईडी सीबी में हुआ है या तो भी सीआईडी सीबी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये दोनों एक ही है, इनका महत्व एक ही है, कार्य एक ही है। तो यदि आपका सीआईडी में सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले मैं उसे प्राथमिकता दीजिए, सीआईडी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यदि सीआईडी में भी नहीं हुआ है सिलेक्शन तो आपका जयपुर जोधपुर आयुक्तालय से यदि सिलेक्शन हुआ है तो आयुक्तालय में कीजिए। काम करने का मजा आएगा, आप पे जिम्मेदारी वाला काम होगा और अच्छे लोगों के संपर्क में आप आओगे। तो जयपुर जोधपुर आयुक्तालय में यदि आपका हो रखा है तो वहां से वो ज्वाइन कीजिए। यदि आपका गृह जिला है तो फिर गृह जिले में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके घर और पास में जाने से नजदीकी रहेगी। और टेलीकम्युनिकेशन में हो रखा है तो जिला पुलिस से ज्यादा इसे महत्व देना। पहला सीआईडी आईबी ज्वाइन करने की कोशिश करना यदि उसमें सिलेक्शन हो रखा है तो। यदि उसमें नहीं हो रखा है तो दूरसंचार में भी नहीं हो रखा है तो जयपुर जोधपुर आयुक्तालय ज्वाइन करना। और जयपुर जोधपुर आयुक्तालय में भी नहीं हो रखा है तो जिला पुलिस ज्वाइन करना। और आरएसी बटालियन आप बाद में ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें जिला पुलिस ज्वाइन करोगे तो आपके 7-8 साल बाद में गृह जिले में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप आरएसी से, जो राजस्थान पुलिस का है, वो कांस्टेबल नहीं बन सकते, क्योंकि आरएसी की जो भर्ती होती है वो 10th बेस पे हुई थी और कांस्टेबल की है वो 12th बेस पे हुई थी। तो आप आरएसी से जिला पुलिस में कभी नहीं जा पाओगे। तो ये सीरीज है, पहले सीआईडी आईबी ज्वाइन करना, इसमें नहीं हो रखा तो दूरसंचार, फिर आयुक्तालय, फिर जिला पुलिस और उसके बाद आरएसी। बाकी आप अपने महत्व के हिसाब से देख लेना, सबका अलग अलग महत्व है। जो पढ़ाई करने वाला है या जो आगे पढ़ना चाहता है या जो बिल्कुल फ्री रहना चाहता है वो आरएसी ज्वाइन करेगा। और जिनको काम करना है वो, या काम तो सबके होता है, तो जो वर्कलोड लेते हैं वो जयपुर जोधपुर आयुक्तालय ज्वाइन कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी जानकारी के अनुसार है। आप अपनी कंफर्टेबल, अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत।